नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पवन सिंह रघुवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने आया हूं, उस व्यवसाय ने न केवल कई लोगों को पूंजीपति बनाया है, बल्कि उनके जीवन को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी सोच को भी बदल दिया है। और यह व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पे अपने पैर पसार रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी आगे आकर इसका पूरा सहयोग करने में लगी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन व्यवसाय की। लेकिन इस व्यवसाय या इस बिजनेस के बारे में कुछ और बात करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं। किसी भी नए बिजनेस को या कहीं भी अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले अक्सर हमारे आपके साथ क्या होता है कि हम घबरा से जाते हैं कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा निवेश किया हुआ पैसा डूब ना जाए। और इसी नेगेटिविटी से कई बार हम बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से समझने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से ही न केवल आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, बल्कि आप कई लोगों को सफल करने में भी कारगर साबित होंगे। मछली पालन व्यवसाय ये एक ऐसा व्यवसाय है कि कोई नई चीज नहीं है। अक्सर हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज तक हमने जिस अंदाज में, जिस तरह से इसको सुना है, वो एक तरीका जो था वो ट्रेडिशनल तरीका था। पहली बार एक कंपनी ने, एक सिस्टम ने इसको कॉर्पोरेट लेवल पे डिजाइन करके आपके बीच हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें कोई भी आम आदमी, कोई भी किसान अपना काम करते हुए, अपनी खेती करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए इस बिजनेस से भी लाभ ले सकता है। तो आइए बात करते हैं कैसे बिना रिस्क के आप इस बिजनेस से जुड़कर लाखों रुपए की इनकम करते हैं। फिश फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। कंपनी ने 3 प्रकार के प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन किए हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। आइए समझते हैं सिल्वर पैकेज के बारे में। जी हाँ, सिल्वर पैकेज, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। पार्टी इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट। पार्टी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, मिनिमम आपको इसमें 5500 स्क्वायर फीट जमीन अथवा 4 बिस्वा जमीन, पानी की व्यवस्था, 5.5 लाख रुपए का निवेश और 5 साल का एक अग्रीमेंट। कंपनी इन्वेस्टमेंट, तालाब बनाना, जाल लगाना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, मछली के बच्चे डालना, पानी व बिजली का बिल, चौकीदार का खर्च, मछली के खाने का खर्च, मछली के मेडिकल का खर्च, मछली के बेचने व खरीदने का काम और समयानुसार परीक्षण कराना। सारे काम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके इन्वेस्टमेंट के 15 दिन के अंदर आपके द्वारा दिए गए इस जमीन के प्रोजेक्ट को प्लांट करेंगे। अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जी हाँ, तालाब बनाना लगभग 5 बिस्वे के अंदर, 4 बिस्वे के अंदर जो तालाब बनेगा वो लगभग उसकी कॉस्टिंग 40,000 रुपए। जाल लगाना, वो भी पिलर्स के साथ पूरे चारों तरफ से पैकिंग के साथ 50,000 रुपए। चौकीदार के कमरे का बनाने का खर्च 40,000 रुपीज, लगभग 10 बाई 10 का ये रूम बनेगा। सीसीटीवी कैमरा लगाना 4 DVR का, इसके अलावा 1 TB हार्ड डिस्क के साथ लगभग 25,000 रुपए का खर्च। मछली के बच्चे 5 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से, अगर आपके तालाब में लगभग 32,000 बच्चों का उत्पादन साल भर के अंदर होता है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 32,000 मल्टीप्लाई 5 आप करेंगे, लगभग 1,60,000 रुपए का एक्सपेंस आता है, जो मछली के बच्चों का खर्च होता है। पानी व बिजली का बिल 14 महीने के अंदर जो उसके बिल, एक्सपेक्टेड बिल जो जोड़े गए हैं, वो लगभग 24,000 रुपए। चौकीदार का खर्च 10,000 रुपए प्रति माह सैलरी के हिसाब से, 14 महीने का लगभग 1,40,000 रुपए। मछली के मेडिकल का खर्च लगभग 20,000 रुपए, समयानुसार उसका इंस्पेक्शन कराना 24,000 रुपए। और अब आती है बात मछली के खाने का खर्च, वो है लगभग 12,80,000। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मछली जब 5 ग्राम से 1 किलोग्राम की होती है, तो लगभग 850 से 950 ग्राम चारा उसकी खुराक होती है। 32,000 मछलियां अगर हम एक तालाब में 1 साल के अंदर उत्पादन करते हैं, तो एक मछली पे लगभग 1 किलोग्राम का चारा भी अगर अनुमानित जोड़ा जाता है, तो लगभग 32,000 किलो चारा लगेगा। 32,000 किलो को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40 रुपए के हिसाब से, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 12,80,000। अब चारे की भी वेरिएशन होती है। शुरू में जब 5 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक की मछली होती है, तो वो प्रोटीनियस चारा खाती है। इसके बाद वो फैटी चारे में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल चारे की कॉस्टिंग 35 रुपए से लेकर 65 रुपए कैलकुलेट की गई है। हमने अप्रॉक्सीमेट 40 रुपए पर केजी के हिसाब से एक एग्जाम्पल लिया है। हिसाब से जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है, वो आती है लगभग 18,18,000 रुपए। अब इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में 18,18,000 रुपए में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 5,50,000 रुपए का है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 12,60,000 यानी 12,60,000 के आसपास होता है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी की, यानी कि आपके इनकम की। कंपनी ने टोटल प्लान बनाया है 14 महीने का।
यानी कि 14 महीने का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट था वो 5,50,000, यानी कि 14 महीने के अंदर कंपनी ने 2 शिफ्ट में मछली को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट निकाला वो लगभग आपको प्रोवाइड कराएगी वो 10 लाख रुपए है। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंपनी ने 2 मोड में बांट दिया है। अगर कोई कस्टमर चाहे तो 1 टाइम मोड में भी पैसा ले सकता है, अगर कोई चाहे तो इंस्टॉलमेंट मोड पे भी पेमेंट ले सकता है। 1 टाइम मोड की मैं बात करूं, आपने जो पैसा निवेश किया है अगर उस प्रॉफिट को आप एक बार में यानी कि 14 महीने के बाद लेते हैं तो आपके प्रॉफिट की कॉस्टिंग 10 लाख रुपए और उसमें 1 लाख रुपए कंपनी एडिशनल आपको पे करती है और वो इनकम हो जाती है आपकी 11 लाख रुपए। यानी कि 5,50,000 रुपए आपने निवेश करके 14 महीने बाद जो प्रॉफिट लिया वो 11 लाख का लिया। लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट मोड में लेते हैं तो जिस दिन आप अपने पैसे को निवेश करते हैं उसके 6 महीने के बाद 7वें महीने में 5,50,000 जो कि आपकी लागत राशि थी उसको आपने निकाल लिया और बाकी जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो इनकम है उसको आपने 7 महीने में डिवाइड कर दिया, जो कि 64,286 रुपए प्रति माह के हिसाब से 7 महीने के अंदर वो इनकम होगी 4,50,000। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये इनकम आप हो जाती है आपकी 10 लाख रुपए। दोनों ही मोड आपके पास हैं, दोनों ही मोड में आपकी ऑप्शंस हैं, आप जिस भी मोड का चुनाव करेंगे उस हिसाब से आपकी इनकम होती है। इसको अगर राउंड फिगर हम लोग जोड़ा जाए तो किसी किसान ने या किसी पब्लिक ने या किसी भी व्यक्ति ने अगर इस प्रोजेक्ट को आपने लिया है 5.5 लाख रुपए का तो आपकी 5 साल का अनुबंध है। इस साल आपकी इनकम होने के बाद अगले वर्ष ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड पे चला जाएगा। अगर पार्टी चाहे तो सेम इन्वेस्टमेंट वापस करके यानी कि 5,50,000 फिर अगले वर्ष निवेश करके फिर उसको प्रॉफिट 10 लाख रुपए के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन हो सकता है कोई किसान बोले या कोई पार्टी बोले कि मुझे अगले साल निवेश नहीं करना, तो उस सिचुएशन में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो जब रिन्यूअल होता है तो उस कंडीशन में जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है उसका 50% हिस्सा कंपनी आपको पे करती है और बाकी 50% पैसा आपको नहीं मिलता है। यानी कि कस्टमर को अगर देखा जाए तो कस्टमर ने जो निवेश किया उसकी टोटल 5 वर्ष में जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है 5.5 लाख रुपए निवेश करके अपने प्रोजेक्ट अपने घर पे इंस्टॉल करने के बाद वो बनती है 22,50,000 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि। चलते हैं अगले पैकेज के ऊपर। अगला पैकेज जो है वो है गोल्ड, यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 8.5 लाख रुपए। सारी चीजें एज इट इज हैं। पार्टी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2 चीजें बदल जाती हैं, यानी कि जो जमीन का एरिया है वो बढ़ जाएगा। इसमें लगभग 7 बिस्वा जमीन अप्रॉक्सीमेट 9,500 स्क्वायर फीट जमीन लगेगी। पानी की व्यवस्था एज इट इज वही लगेगी। निवेश आपका बदल जाता है, 5.5 लाख की जगह आपका निवेश हो गया 8.5 लाख रुपए। बाकी सारा काम कंपनी का एज इट इज वैसे ही है। लेकिन अब बात करें इस प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की, तो जैसे ही इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस बढ़ता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को अगर हम नजर डालें तो तालाब बनाना यानी कि लगभग 7 बिस्वे में कंपनी जो पॉइंट स्टैब्लिश करेगी उसका जो खर्च होगा लगभग 60,000 रुपीज। जाल लगाना मतलब 75,000 रुपए। चौकीदार के कमरे बनाने का खर्च मतलब 40,000 रुपए सेम रहेगा। सीसीटीवी कैमरे का अमाउंट बढ़ जाएगा, चूंकि यहाँ 4 DVR की जगह 8 DVR का कैमरा इंस्टॉल होगा, वो होगा 35,000 रुपए। इन्वर्टर का खर्च वही सेम है 15,000 रुपए। मछली के बच्चे वही 5 रुपए के हिसाब से, बस अंतर इतना है कि इस प्रोजेक्ट में 64,000 मछलियों का उत्पादन होगा, इसलिए इसके जो चारे की कॉस्टिंग है वो लगभग 3,20,000 आती है। पानी व बिजली का बिल एज इट इज 36,000 रुपए, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। चौकीदार का जो 10,000 रुपए के हिसाब से सेम खर्च है 1,40,000 रुपए। मछली के फूडिंग का खर्च यहाँ हो जाता है लगभग 25,60,000 रुपए। सेम उसी प्राइस से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32,000 यानी कि 64,000 मछलियों के उत्पादन में 64,000 किलो चारा लगना है और 1 किलो चारे का दाम 40 रुपए के हिसाब से 25,60,000 रुपए। मछली के मेडिकल का खर्च 30,000 रुपए 2 सेशंस में और इसका इंस्पेक्शन यानी कि 24,000, यानी कि टोटल अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग की तो लगभग 34,35,000 रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है। सेम प्लान को मैं रिपीट करता हूं, टोटल 14 महीने का यहां भी इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपका जो निवेश था वो 8,50,000 रुपए का था, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है वो बनती है 16 लाख रुपए। यहां भी सेम 2 मोड हैं, 1 टाइम एंड इंस्टॉलमेंट। 1 टाइम अगर आप लेते हैं तो सेम एज इट इज 16 लाख रुपए के अमाउंट में 1 लाख रुपए एडिशनल कंपनी आपको पे करेगी, यानी कि वो राशि हो जाती है 17 लाख रुपए। और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो जिस दिन आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है उसके ठीक 6 महीने बाद यानी कि 7वें महीने आप अपना 8 लाख रुपए का विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसा ले सकते हैं और अगला 8 लाख रुपए अगले 7 महीनों में आप उसको डिवाइड कर देंगे, जो हर माह की जो राशि होगी वो लगभग 1,14,286 रुपए के हिसाब से 7 महीने में आप 8 लाख वो लेते हैं, यानी टोटल आपकी इनकम 16 लाख। मोड वही दोनों सेम एज इट इज है,
लेकिन अब मैं बात करूं इसके रिन्यूअल की, सेम वही प्रोसेस यहां भी है। अगर किसान चाहे या पार्टी चाहे तो जो अपना निवेश कर रही हैं उस निवेश के आधार पे वो अपना रिन्यूअल करा सकते हैं, यानी अगले साल फिर 8.5 लाख रुपए पे करेंगे और उनकी इनकम फिर से 16 लाख होगी। अगर वो निवेश नहीं करते हैं तो जस्ट उनके प्रॉफिट का 50% यहां डिडक्ट होकर उनको 50% प्रॉफिट दे दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अगर 5 साल का एग्रीमेंट है तो इसमें पार्टी 5 साल में टोटल जो उसकी इनकम हो रही है वो 37,50,000 रुपए की होती है, मात्र 8,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके, वो भी प्रोजेक्ट अपने घर के सामने लगा के। और अब मैं बात करूंगा अपने लास्ट पैकेज की, जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड, यानी कि 12.5 लाख रुपए का पैकेज। सबसे एंटीक और सबसे यूनिक जो हमारा प्रोजेक्ट है, सारा कुछ सेम एज इट इज वैसे ही है, पार्टी इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट, बस यहाँ 2 चीजें बदल जाती हैं। जो जमीन का जो एरिया था वो लगभग 16,000 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग 12 बिस्वा जमीन, पानी की व्यवस्था, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है 12.5 लाख रुपए। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो है 49,10,000 रुपए। आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। तालाब बनाना 1,20,000 रुपए, चूंकि इसका तालाब जो है वो बड़ा है। जाल लगाना 1,50,000 रुपए। चौकीदार कमरे का सेम खर्च है, सीसीटीवी कैमरे का सेम खर्च है, इन्वर्टर का सेम खर्च है। फिशिंग जो बच्चे के मछली के बच्चे हैं वो है अप्रॉक्सीमेट 4,80,000 रुपए, चूंकि यहाँ पे 96,000 बच्चे इस एक तालाब में डाले जाएंगे। पानी और बिजली का वही खर्च है, चौकीदार का जो सैलरी है वो एज इट इज है। मछली के जो फूडिंग एक्सपेंस है वो भी यहाँ बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 96,000 मछलियों का चारा, यानी 96,000 किलो चारा, 40 रुपए से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा लगभग 38,40,000 रुपए। मछली के मेडिकल का जो खर्च है वो 30,000 रुपए, वही सेम है, और उसका जो इंस्पेक्शन है वो भी एज इट इज 24,000, यानी कि इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्टिंग आती है वो आती है 49,10,000 रुपए। अब इसकी प्रॉफिट की बात करें, वही 14 मंथ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका 12,50,000 है, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे 24 लाख रुपए। और जिसको हम बांटते हैं मोड ऑफ पेमेंट में, अगर 2 पार्ट में, तो 1 टाइम मोड में लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, आप समझने की कोशिश करिएगा। 1 टाइम मोड में अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 12,50,000 की जगह 24 लाख होती है, और अगर आप 1 टाइम लेते हैं तो 2 लाख रुपए इसमें एडिशनल कंपनी एड ऑन कर देती है, और ये हो जाता है 26 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट मोड की बात करेंगे तो सेम वही 24 लाख रुपए आपको मिलेगा, लेकिन 2 टुकड़ों में 6 महीने बाद के, यानी 7वें महीने में आप 12 लाख ले सकते हैं, और बाकी के 12 लाख को आप 7 महीने में डिवाइड कर सकते हैं। लगभग 1,71,428 रुपए के हिसाब से ये 12 लाख रुपए आपको अगले 7 महीनों में EMI के लेवल पे मिल जाएंगे, यानी टोटल इनकम यहाँ आपकी होती है 24 लाख रुपए। अब मैं बात करूं रिन्यूअल की, सेम वही प्रोसेस है। अगर आप इसमें भी रिन्यूअल करना चाहेंगे अगले साल, आप फिर 12.5 लाख रुपए दीजिए और उसकी 24 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं रहना चाहते हैं तो उसके प्रॉफिट का 50% आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी अगर आपने इस प्रोजेक्ट को, यानी इस प्रोजेक्ट को लिया है, चुना है 12.5 लाख वाले को, तो इसमें 5 साल में जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो अप्रॉक्सीमेट 60 लाख रुपए की होती है। तो ये थी तीनों प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उनके हिसाब से वो 5.5 लाख या 8.5 लाख या 12.5 लाख के निवेश को करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी के साथ वो अटैच होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो कंपनी ने उसके लिए छोटे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। बस अंतर इसमें ये होगा कि छोटे अमाउंट के प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी अपने लेवल पे लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस कंपनी के साथ 25,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि 2 लाख तक जा सकता है, यानी 25,000 रुपए का इन्वेस्ट टू द कंपनी प्रोजेक्ट एंड गेट द प्रॉफिट इन 14 मंथ। यानी कि आप 25,000 रुपए निवेश करते हैं, सेम प्रॉफिटेबिलिटी का वही कॉन्सेप्ट है जो 5.5, 8.5 और 12.5 लाख यानी सिल्वर, गोल्ड और डायमंड के प्रोजेक्ट्स पे है। 50,000 रुपए का भी निवेश आप कर सकते हैं, जो 14 महीने के बाद आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का भी निवेश आप कर सकते हैं, जो 14 महीने बाद आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, और 2 लाख रुपए के निवेश के साथ भी आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 14 महीने के बाद एज इट इज आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट में सिर्फ एक सिमिलैरिटी नहीं है, वो है 5.5, 8.5, 12.5 लाख का कोई भी यूनिट अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो टोटल प्रोजेक्ट आपके घर पे इनबिल्ट किया जाएगा, आपके घर पे उसको इंस्टॉल किया जाएगा। 25,000 से लेके 2 लाख तक के किसी भी निवेश पे आपके घर यूनिट नहीं बिठाई जाएगी, बल्कि उस पैसे से कंपनी अपनी यूनिट पर्सनल बिठाएगी, जिसमें से फिश को सेल करके, मछली को बेच के, उसका उत्पादन करके, उसको सेल करके जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से आपके पैसे का, इन्वेस्ट किए हुए प्रॉफिट का, वो आपको कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करा देगी। तो ये थे कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने देखे।
अब मैं मोस्टली सिर्फ 3 चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं दोस्त, और वो ये है कि आज के दौर में किसी भी प्रेजेंटेशन, किसी भी काम या किसी भी व्यवसाय की अगर आप बात करते हैं, इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे हैं दोस्त, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। इस वीडियो को लेने के 2 तरीके हैं। निगेटिव मैं 2-3 पॉइंट आपको इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें अमूमन जो मेरा एक्सपीरियंस है जो होती हैं मार्केट में, मैं आपको 2 चीजें आपको इसमें क्लियर करता हूं। फर्स्ट, इस व्यवसाय के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और सिस्टम के साथ, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो आपकी पूंजी लग रही है वो पूंजी आपके घर में लग रही है, आपकी आंखों के सामने लग रही है। इवन अगर कोई प्रोजेक्ट सपोज करिए 19 लाख रुपए का है और उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख रुपए का है, तो उस सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि कंपनी के भी 12-14 लाख रुपए आपके घर के सामने लग रहे हैं, आपके सामने, आंखों के सामने वो प्रोजेक्ट है, और जब वो प्रोजेक्ट की सेल होती है तब कंपनी आपको उसमें से आउटपुट निकाल के आप तक पहुंचाती है। इसमें 2 चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब कि मैंने व्यवसाय किया है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो इसके पूरे इंस्पेक्शन करके इसकी पूरी नॉलेज को आप एक बार और ले लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है ये पूरा साइंटिफिक तरीके से और एक बहुत बड़े अनुभव को शेयर करने के बाद इन सारी चीजों को हमने तैयार किया है। एक बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कहते हैं साहब हो सकता है इस एक प्रोजेक्ट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। डेफिनेटली हो सकता है और है भी। मैं कहता हूं कि अगर आज के वक्त में हम बात करें, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं साहब मेरे को ऐसी जगह प्रोजेक्ट लगाइए जिसमें मेरी 50% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो भी हो सकता है। ये जो प्लान आपने देखे हैं ये फिक्स्ड प्लान देखे हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 25,000 या 50,000 वॉटेवर जो भी आप डिसाइड करते हैं, अगर वो होता है तो उस सिचुएशन में आपको एक सर्टेन इनकम मिलना ही मिलना है। उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं। अगर एक प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर अगर कोई दिक्कत होती भी है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट की इनकम से उठा के आपको वो मेकअप कर सकती है। दूसरी बात, अगर किसी की इच्छा है कि नहीं साहब मैं इस प्रोजेक्ट में 50% का पार्टनर बनना चाहता हूं, वो भी कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा है। उस सिचुएशन में सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, जो भी उसकी कॉस्टिंग है उसका 50% की शेयरिंग आपकी लगेगी। दूसरा, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस, सिंपल एज दैट, वो भी विद अग्रीमेंट। तो कहीं से भी कोई इस तरह का इशू नहीं है, कहीं से भी और कोई नेगेटिविटी पार्ट आता नहीं है। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, खास तौर से उन भाइयों के लिए जिनके साथ वो व्यवसाय तो करना चाहते हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं, इनकम तो करना चाहते हैं, सपने तो उनके हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है फंड की। तो दोस्तों आज के वक्त में इस फिश फूडिंग के काम में, इस मत्स्य पालन व्यवसाय में आपकी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा अनुदान, एक सब्सिडी पैनल भी है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर आपकी जमीन की जो कंपनी के साथ लीज होती है वो अगर 10 वर्ष की होती है तो लगभग 30 से 35%, 40% आपको उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है। आज कंपनी गवर्नमेंट ने एक से एक नियम लगा रखे हैं, केसीसी लेने के ऊपर उस पर रिवेट है। इवन आप उसको सही समय से भर देते हैं तो उसके ऊपर रिवेट है। मैं आपकी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। उस कंडीशन में अगर किसी के पास 5 बीघा, 6 बीघा या 2 बीघा जमीन है, उन्होंने पता लगा केसीसी लिया और इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने मिल के साथ में व्यवसाय किया, और 6 महीने के बाद उस व्यवसाय की सेल आई, हमने प्रॉफिट लिया और उस लोन को भी हमने क्लियर कर दिया, और अगले 4 वर्ष हम उसी पैसों के साथ रोलिंग करके उसी के साथ हम बिजनेस बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में है, वो ये है कि इस बिजनेस के अलावा, ये तो एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट था कि आप हमारे साथ अटैच होते हैं, कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे, ट्रेडिशनल लेवल पे कंपनी जो है अपने सेटअप को बिठाती है। हर उस कस्टमर के साथ हमारा एक प्लान अभी जो बाकी है वो है इनकम पार्ट। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की जो इनकम है, हमारे बात करने से जो प्रचार होता है, उस प्रचार से जो इनकम होती है, वो एक एडिशनल इनकम है जो आपके लिए बाकी है। और निश्चित तौर पे अगर आप इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर शायद इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी बच जाती है तो आप कंपनी के साथ या जो आपको प्लान दिखा रहे हैं उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि मैं अगर उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं या इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हूं, तो निश्चित तौर पे आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस सिस्टम के साथ बैठेंगे, आपको प्लान को डिस्क्लोज करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाते जाया जाएगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। हाँ, ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये हमारे पूरे प्रोजेक्शन का जो वीडियो है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन कॉस्ट, यानी कि एक जो हमारा बिजनेस प्लान है
वो एक है कि यूनिट कैसे बैठेगी, उसमें क्या क्या लगता है, कैसे वो इंस्टॉल होगी, कैसे वो रन होगी, कैसे वो चलेगी। डिस्कस करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तब तक के लिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।